फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल रीड फॉर जॉब। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रही हूँ। आप लोग आए, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2015 का सोल्व हो रहा है, जो सीडीपी और ईवीएस हो रहा है। आप लोग अगर मान्य करेंगे तो हम सभी विषय का पेडागोजी चलाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखें कि ईवीएस से यहाँ पर कंटेंट और पेडागोजी दोनों चला रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सीडीपी कंटेंट और पेडागोजी सभी चला रहे हैं। इस तरह से हम आगे भी क्लास लेने का जैसे जैसे आप लोग कहेंगे उस तरह से हम आप लोग को देंगे। और आप लोग को यही कोशिश रहेगा कि सीटेट में सबसे अच्छे अंक के साथ आप लोग पास हो जाए। ओके, आप लोग यहाँ पर देखेंगे ईवीएस का क्वेश्चन 61 आ गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से एनसीईआरटी 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किस पाठ्यचर्या या पाठ्य पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों की संपूर्ति नहीं की है? इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के आगे ही कक्षाओं के लिए है। तो यहाँ पर जी हाँ, 1 और 2 में पर्यावरण बुक नहीं होता है। यहाँ पर 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना नहीं जानते, नहीं यहाँ पर बुक ही नहीं होता है तो पढ़ना क्या जानेंगे। ओके, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, यहाँ पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तो आप ये लोग यहाँ पर देखेंगे कि पाठ्यक्रम का भार तो कम होता है, लेकिन सबसे अच्छा हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर संदर्भ के अनुसार हम परिवेश बनाएंगे और उसको शिक्षा देने का, अधिगम कराने का कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सोशल, इन्वायरमेंट और मैथ सभी का मिक्सिंग होता है, जो तीसरा क्लास से स्टार्ट होता है। और उसके अनुसार हम उससे पहले हम हिंदी और मैथ में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर तीसरा क्लास से बनाने का मकसद उसका ऐसा हो गया है कि संदर्भ के अनुसार हम उसको शिक्षा दें। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। आएंगे 22 की तरफ। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधता पढ़ानी है। इस विषय के पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या हो सकते हैं? एक अध्यापक को कक्षा के हमारे देश के भोजन की संस्कृति को पढ़ाना है, ना कि सिर्फ भोजन के बारे में पढ़ाना है। यहाँ पर देश के बारे में पूछा जा रहा है, तो अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों की एक प्रोजेक्ट परियोजना देना। नए विद्यार्थियों से पूछे कि उन्हें क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें, या फिर विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें, या विभिन्न प्रकार की भोजन की चीज़ों को चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन के आंसर पहला ही हो जाएगा। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में शिक्षार्थियों की एक प्रोजेक्ट परियोजना देना चाहिए, क्योंकि हाँ, यहाँ पर सिर्फ भोजन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर देश के भोजन के अलग अलग राज्यों को किस तरह से भोजन बनता है, उस तरह से प्रोजेक्ट तैयारी करना होना चाहिए। ओके, जैसे कि हमारा बिहार में लिट्टी चोखा है, तो हमारा केरल में टेपियोका और नारियल के तेल में है, और जैसे कि जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पका हुआ मछली खाया जाता है। इस तरह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग परियोजना बनाना है। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर 1 हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। किसको छोड़ करके? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद 4 हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 4 को बताया गया है किसको छोड़ना चाहिए। मूर्त से अमूर्त तक, जी नहीं, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मूर्त चीज़ों को दिखाकर हम ही अमूर्त चीज़ों तक ले जाते हैं बच्चे को प्राथमिक स्तर पर। ओके, सरल से कठिन, जब हम सरल पढ़ाएंगे तभी हम कठिन को उसको समझ में आएगा। स्थानीय से वैश्विक, जी हाँ, जब हम यहाँ से घर से लेकर पहले घर के वातावरण को बताएंगे तभी विश्व के बारे में जानेगा बच्चा या पहचानेगा। अमूर्त से अमूर्त तक नहीं है, जब तक हम मूर्त चीज़ों को नहीं दिखाएंगे तब तक अमूर्त चीज़ नहीं पहचान पाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक पेन है, तो हम पेन को दिखाएंगे तभी बच्चे बाद में जानेंगे कि पेन किसे कहा जाता है। हम लोग कहेंगे कि बच्चों पेन द्वारा अपने कॉपी में लिखो, तो पहचाने अमूर्त जान जाएगा कि हाँ सच में यह पेन क्या होता है। हम अपने पेन को उठाएंगे, झट से लिख पाएंगे। इसलिए हम पहले मूर्त चीज़ों को दिखाएंगे, उसके बाद ही अमूर्त चीज़ों को दिखाएंगे। तो हमारा किसको छोड़ करके? डी छोड़ करके। और इस ऑप्शन में कौन सा डी है? सिर्फ डी 1 है। क्वेश्चन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। पढ़ेंगे हम 64 की तरफ, जो यहाँ पर दिया गया है।
मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा बनता है और 1 या 2 जरूर ही बनता है। आप लोग देखें यहाँ पर किस तरह से निम्नलिखित तालिका का ध्यान दीजिए। पेट्रोल का मूल्य लीटर में है, लीटर का मूल्य लीटर में है। यहाँ पर जून का है, ये 2007 का और दिसंबर 2014 का पेट्रोल का मूल्य कितना कितना का हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए उत्तरी तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थियों को देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। क्या लिखा है तो देखेंगे, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। तो यहाँ पर पेट्रोल जो है ये क्या कर रहा है कि ये बता नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा है कि सच में पेट्रोल क्या होता है, तो तेल की अपेक्षा डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये सही है। ओके, यहाँ पर ये पूछ रहा है, आपको समझा रहा है, ना कि आपको कह रहा है। ये पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्यों में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर बता रहा है, ना कि उसे समझा रहा है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। यहाँ पर भी समझा रहा है कि यह पेट्रोल सस्ता है इसलिए परिवहन वाहन यह चलता है। ओके, ये भी सही है, हमारा ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर अब डीजल पेट्रोल से सस्ता है, ईंधन लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। यहाँ पर ये निर्देश दे रही है, तो हमको निर्देश नहीं होना चाहिए। ओके, हमको समझाने पर निर्भर होना चाहिए। तो हमारा ए और सी हमारा सही होना चाहिए। कहाँ है हमारा ए और सी? तीन नंबर में हमारा तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ओके, आएंगे हम 65 की तरफ। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि 65 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कक्षा 5 की अध्यापिका क्या कर रहा है, अध्यापिका माहिका चाहती है माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उससे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी है। अधिगम पौधे के नाम लिखना है, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध, उनके स्वास्थ्य के अंतर का अवलोकन करना चाहिए। समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, इसको समझाना चाहिए कि पौधे में भी जान होते हैं। इस तरह से हम इसको अवलोकन करने के लिए कहेंगे। और सार्थक अधिगम यही हो पाएगा कि हम उसको एक पौधा ले और उस पर पानी देने के बाद वो अपने आप वृद्धि करेगा। किस तरह से वृद्धि करेगा, और प्रकाश संश्लेषण लेगा, उसको खाना प्रकाश से मिलेगा, वाटर से दिया जाता है। इस तरह से पौधे में भी सजीव होता है, हम समझेंगे। इस तरह हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ेंगे हम 66 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त है। तो देखेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन किस तरह से किया जाता है। प्रश्न पूछना चाहिए, न्याय और समता का प्रति चिंता, सहयोग या स्मरण करना चाहिए। किस तरह से भाव रखना चाहिए, हमें स्मरण रखना चाहिए। प्राथमिक पर्यावरण अध्ययन के आकलन को हमको स्मरण होना चाहिए कि हमें किस तरह से हमको पर्यावरण के विषय में पढ़ना है, सीखना है। ओके, हम बढ़ेंगे 67 की तरफ। 67 आपको आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाए। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना के क्या सम्मिलित करेंगे। जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और पढ़ने के लिए विद्यार्थी को कहना, या आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, या सुनिश्चित करना कि विद्यालय अनुशासित रहे और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। क्रियाकलापों की एक स्वीकृति शीट पर स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उस विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्रियाकलापों की एक स्तरीय शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना चाहिए जो प्रामाणिक तथा सार्थक हो। अध्ययन के लिए उसके विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व